नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं सौर क्लासेस एंड कंपटीशन सेंटर की तरफ से मैं आपका ऑनलाइन क्लास आज दूसरी बार ले रहा हूं, जिसमें क्लास 10 बिहार बोर्ड भूगोल का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, उसका रिवीजन भी करवा रहा हूं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए, आज 50 तक कल मैं इसका रिवीजन करवाया था। शॉर्ट क्लासेस एंड जहाना, शॉर्ट क्लासेस एंड कंपटीशन सेंटर। आप सभी क्या लिखा हो? अब अपने बिन क्षेत्र में बिहार शरीफ जैसे यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं और यहाँ बिहार शरीफ से ज़्यादा पढ़ाई होगी मगर कम पढ़ाई नहीं होगी। मैं स्वयं वहाँ जाकर देख चुका हूँ। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, मतलब कोचिंग का जो है 7546 05 1963। यहाँ टेस्ट सीरीज क्लास 10th के लिए मंथली एवं साप्ताहिक, सप्ताह में मंगलवार को प्रति वो दिन जो सप्ताह में पढ़ाया गया उसका टेस्ट होता है। ठीक है, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों की सेवा में प्रस्तुत शॉर्ट क्लासेस एंड कंपटीशन सेंटर। नोट: क्लास 9th एवं 10th के सभी विषय गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान तथा इंग्लिश की पढ़ाई एवं तैयारी एक साथ, नहीं कि पहले पढ़ा दिए, नहीं, साथ में टेस्ट ले लेकर उसका तैयारी भी करवाएंगे, दोहराएंगे। यहाँ बिहार पुलिस दरोगा, सिविल कोर्ट और बिहार एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं सेट प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। सबसे कम फीस है, आसपास के एरिया में जाके पता कर लीजिए। 9वां का मात्र अभी 150 रुपया लग रहा है और 10वां का मात्र 200 रुपया लग रहा है। इस साल भर ऑफर है, जिसको भी पढ़ना है जाके देख सकते हैं। 10 दिन का फ्री डेमो क्लास भी है। चलिए, तो मैं आज हम नामांकन जारी है। देखिए, तो आज मैं 50 से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, 50 बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या था क्वेश्चन 50? देखिए, कह रहा है संविधान की किस धारा में वन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है? तो धारा कितना है? 21। संविधान की धारा नहीं होता, अनुच्छेद। अनुच्छेद लिख लीजिए। अनुच्छेद 21 में क्या है? वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आज मैं 50 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कराऊंगा। टैक्सोल का उपयोग किसमें होता है? कैंसर के उपचार में। टैक्सोल जो होता है उसका उपयोग क्या चीज में होता है? कैंसर के उपचार में। अभी जानते हैं कैंसर लाइलाज बीमारी बन चुका है, पर धीरे धीरे उसका उपचार संभव हो रहा है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को अपमार्जक आर्थिक जोन, इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन कहलाता है? कितना क्षेत्र तक है? कितना क्षेत्र तक है? 200 किलोमीटर। इकोनॉमिक जोन कितना किलोमीटर तक है? 200 किलोमीटर तक। फिर क्या करें? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। आयुर्वेद का जनक जानवर करते हैं चरक। सब चरक संहिता भी चरक के लिखे हैं। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? जानवर करते हैं बिटुमिनस। मगर सबसे उत्तम किस्म का पूछेगा तो एंथ्रासाइट होगा, मगर सबसे ज्यादा जो पावल जाता है कौन सा? बिटुमिनस। रबी की फसल कब बोई जाती है? देखिए, खरीफ। खरीफ की बुआई होती कब? जून जुलाई। आ गया समझ में? जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। बुआई बुआई होती है कब? जून जुलाई में। और कटाई अक्टूबर नवंबर में। कटाई होगी कब? अक्टूबर नवंबर में। अब वही नवंबर दिसंबर में क्या होगी? रबी। रबी। खरीफ मतलब क्या हो गया? धान। धान। और रबी मतलब क्या हो गया? गेहूं। गेहूं की बुआई आप लोग देखबे करते हो गांव में के खेत में कब लगता है? वही लिखिए, नवंबर दिसंबर में बुआई होगी इसका, और इसका कटाई होगी अभी मार्च अप्रैल में। आ गया? अभी लगल होगा, आप लोग अपन अपन खेत जाके देखिए, सब लगल होगा अभी। फिर बताइए, रबी फसल में गेहूं आता है, खरीफ फसल में कौन आता है? धान। खरीफ फसल में चावल आता है या उसी को धान बोलते हैं। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। अब देखिए, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? काली मिट्टी का निर्माण जो होता है ना, ज्वालामुखी, जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी निकला, इससे लावा निकलता है, मैग्मा, पिघला हुआ जो द्रव अवस्था में रहता है उसी को लावा को उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा का जब ठंडा होता है ना, तो जो पठार बनता है, तो उससे जो मिट्टी बनता है पठार के बाद,
तो उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में ज़्यादा है। अब बोलेगा वहाँ विस्तार है तो वहाँ कौन सी खेती होगी? काली मिट्टी में रेगुर, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, और रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन पठार जो महाराष्ट्र की तरफ है, महाराष्ट्र में है, तरफ क्या महाराष्ट्र में है, वहाँ कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। दूध के उत्पादन में लाई क्रांति, दूध कैसा होता है? उजला, इसलिए श्वेत क्रांति। मछली में नीली क्रांति, सरसों में जो तिलहन वगैरह में है उसके लिए पीली क्रांति, है ना। और आलू के लिए गोल क्रांति, और मांस मछली के लिए जो भी होता है उसका मांस के लिए होता है, टमाटर के लिए लाल क्रांति। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? दाल में कौन होता है? दाल में प्रोटीन होता है। जैसे दाल है, मान लीजिए चना का पेड़ है, हो गया चना का पेड़, अरे हाँ हो गया भाई। चना में चना के जड़ में होता है राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम एगो जीवाणु होता है, इसकी जो जड़ के गांठ होता है उसी में पावल जाता है। वो क्या करता है? नाइट्रोजन जो वायुमंडल से रहता है ना उसको खींच के एकत्र करता है, राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है कहाँ? रूट में। और उसी से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये आगे बताएंगे बायोलॉजी में। फिर कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित होता है? सीमेंट आधारित नहीं है। सीमेंट का मेनली चूना पत्थर से बनता है, जो चूना पत्थर का चट्टान रहता है उसी पर आधारित होता है, तोड़ तोड़ के बनाते हैं सीमेंट। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम के लिए। बॉक्साइट का किसका यस्क है? एक तरह से एल्युमिनियम का यस्क क्या है? बॉक्साइट है, ठीक। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए, नेपा नगर किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक कारखानों के लिए। सिंदरी उर्वरक कारखानों के लिए। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। जो है कुद्रे मुख है वो है जो लोहिया इसके लिए है, कुद्रे मुख जो है ना वो क्षेत्र जो एसके के लिए है, लोहा एसके लिए। बोकारो षड्यंत्र किस देश से? बोकारो जो बना था हमारा परम प्रिय मित्र रूस की सहायता से बना था। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? सिलिकॉन नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेल भी है। यहाँ सिलिकॉन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग अच्छा किया जाता है, और बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा। मुझे लगता है जर्मनी की मदद से बना है राउरकेला। भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। परिवहन संसाधनों में सबसे सस्ता, अब जान ही रहे कि जहाँ कोई अभी ईंधन कितना महंगा है, उसी तरह अब सबसे सस्ता कौन है? जल परिवहन। जल से जाइए आराम से, कम लगेगा। अब वायुयान से जाइए, जल में जाइए वायु में जाइए, कौन है? वो जान ही रहे, वायुमान वाला ज्यादा महंगा होगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 ईस्वी में। उसके बाद क्या कह रहे हैं? भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? समुद्री मार्ग के द्वारा। विदेशों मतलब सब कनेक्टेड है, जान ही रहे हैं, इंडिया जैसे ऐसे सब समुद्री है, सब जने तीन ओर, तो समुद्रीय मार्ग से व्यापार होगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्व, पूर्वी, उत्तर या उत्तर पूर्व। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, बिहार। फिर क्या कह रहा है? उत्तर रेलवे जानते हैं? उत्तर में दिल्ली होगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? चीन में। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, अब NH-42 लगता हो गया, इसको काटी, NH-42। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन सा है? चेन्नई है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से जुटा। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन है? जल परिवहन। सबसे पुराना, पहले कुछ नहीं था, हवाई जहाज तो बाद में आविष्कार होता है, सबसे पहले जल था, जल से हुआ, जल से जीवन स्टार्ट होता है। जल बिना जीवन शून्य है, सही कहावत है। जल से परिवहन होता है, खाते पीते डेली, जल के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जल परिवहन। भारतीय डाक की स्थापना, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1824 ईस्वी में। भारत में टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ हुई? 1851 में। टेलीफोन सेवा, हेलो जो करते हैं सोना बाबू से, इसका शुरुआत कब हुआ? हेलो का
1851, 1851, 18 बोला 51 को हेलो हेलो उसे याद रखिए। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? 1957, स्वतंत्रता के बाद। देश में कितने आर्थिक जोन है? अब बहुत ज्यादा हो गया, 250 के आसपास हो गया है। अब देखिए फिर से वही, अपने बिंद क्षेत्र में पढ़ें बिहार शरीफ जैसी पढ़ाई। मोबाइल नंबर तो आप जान ही रहे हैं, 754605। यहाँ टेस्ट सीरीज भी 10वां का स्टार्ट है। टेस्ट सीरीज 10th क्लास का पूरा बोर्ड पैटर्न पर, बिहार बोर्ड पैटर्न पर हो रहा है। आप लोग आइए, मंगल को मंगल यहाँ टेस्ट होता है साप्ताहिक, और मंथली टेस्ट भी होता है एक। सरोज क्लास है, जो अच्छा नंबर लाता है प्राइज भी दिया जाता है, कलम मेडल जो भी है। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से सरोज क्लासेस एंड कंपटीशन सेंटर 9th क्लास का 10th क्लास का, ऐसे तो 5, 6, 7 सब का पढ़ाई होता है, 7, 8 का भी पढ़ाई होने लगा है। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है? कांडला विशेष आर्थिक जोन कहाँ है? कांडला गुजरात में। कंडला कहाँ है? गुजरात में। बिहार की पहली, कांडला कहाँ है? गुजरात में। बिहार की पहली रेलवे लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग मतलब रस्सी, रज्जू मैंने क्या होता है? रस्सी, रस्सी वाला मार्ग, रस्सी से लटक के जाइए, वो डिब्बा नियर बनल रहता है, हम गए हैं। बिहार में कितने जिला? आप लोग भी जाइए। बिहार में कितने जिला? 38 गो है, 38 गो हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है गंगा नदी में। जानवर करते हैं खनिज तेल, तेल जो रहता है हम कई बार बताएं, जो समुद्र के किनारे होता है, जैसे असम वगैरह में होता है खनिज तेल, अब गंगा की द्रोणी में भी खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा से प्रभावित है? दक्षिण बिहार, साउथ बिहार। बिहार में कितने % भाग पे वन है? 7। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में। किस जिला में होती है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई? रोहतास, रोहतास में। ठीक, उसके बाद बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कल भी बताएं 2 तरह की होती है, बांगर और खादर। खादर, बांगर पुरानी, जलोढ़ आई नई जलोढ़। जब तो पुराना आदमी वैसे बांगड़ते रहता है, बांगर होता है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। निम्न में से किसका भंडारण सीमित है? कोयला, कोयला जानबे करते हैं बहुत बनने में बहुत दिन लगता है, तो सीमित भंडार में आता है। सोपानी कृषि उत्तराखंड, कई बार बताया, सोपानी होता है जो पहाड़ी ढलानों पे होता है, पहाड़ उत्तराखंड में है। नंदा देवी कुन है ना। बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? हम कल भी बताए थे कि पृथ्वी को ऊपर से देखने पे जल की उपस्थिति के कारण नीला लगता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। कैसा लगता है? नीला। इसको लाइए नीले बनाते हैं, कैसा लगता है? नीला। इसीलिए इसको कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? यही दिए थे टेस्ट में इस बार। अनवीकरणीय है, मतलब जिसको फिर से हम नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, नया नहीं कर सकते। कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन है? बोले थे एंथ्रासाइड। और सर्वाधिक उपयोग भारत में किसका होता है? बिटुमिनस का। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई। डिगबोई कल ही बताएं असम में है, पहला भी यही है, और पुराना है तो पहला है तो पुराना होगा। 101 तक आज हम पढ़ाएं, ये आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। 264 हुआ है ना, और 100 को कंप्लीट करवाए हैं कल, फिर 50 को। धन्यवाद दोस्तों।